हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर कुणाल और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन वीड्स। हमारे स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स में हमने इकोलॉजी टॉपिक ख़त्म किया था। आई होप वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हैं इकोलॉजी के स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स में, तो आप कमेंट्स में लिख के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। And today we will start weeds lecture number 1, that is lecture number 5 in agriculture optional series. One information for you, रोज मॉर्निंग 10 AM पे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पे हमें मिल सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, बोथ फॉर सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज एट यूपीएससी लेवल एंड एट स्टेट पीसीएस लेवल। राइट, बिफोर वी स्टार्ट, हमारे पेड ग्रुप्स एमपीपीएससी, यूपीपीएससी एंड बाकी ऑप्शनल्स के लिए चल रहे हैं, जो स्पेशली आपकी हेल्प के लिए हैं। इनकी डिटेल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, हमारे सभी एजुकेटर्स अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए। एंड वेरी सून वी विल हैव आवर ओन एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेड ग्रुप ऑल्सो, जिसमें आपको सभी पीडीएफ, स्पेशल नोट्स and question for practice both on daily basis and weekly basis in the form of test series मिलेंगे। वो सब आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। आपको जल्दी एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेड ग्रुप का नोटिफिकेशन मिलेगा, सो डू लुक आउट फॉर इट एंड डू जॉइन इट, बिकॉज फॉर योर सक्सेस वी ऑल वर्क एंड इन आवर सक्सेस लाइज योर सक्सेस। चलिए, अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक वीड्स। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि एक्चुअली में वीड्स होता क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वीड्स। देन वी विल स्टडी व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, क्या क्या हानिकारक एस्पेक्ट्स होते हैं वीड्स के, किस तरीके से वीड्स का प्रेजेंस हमारे फील्ड्स को नुकसान पहुंचाता है। देन वी विल स्टडी व्हाट इज द क्रॉप वीड इंटरफेरेंस, राइट। देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। ओके, क्या क्या वीड्स के कैरेक्टर्स होते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं, किस तरीके से उनका सीड प्रोडक्शन होता है, राइट। देन वी हैव द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीड्स, कि क्या क्या फ़ायदेमंद एस्पेक्ट्स हैं हमारे वीड्स के, राइट, कि किस तरीके से वीड्स फ़ायदा पहुंचाते हैं एक फार्मर को या फिर क्रॉप को फील्ड पे। ओके, देन वी हैव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड्स, कि कौन कौन से एसेक्सुअल मेथड्स हैं, सेक्सुअल मेथड्स हैं, या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वीड्स के ग्रो करने के लिए। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कि कुछ प्लांट्स जिनको हम वीड्स कंसिडर करते हैं और ये एनुअल हैं, बाइनियल हैं या फिर पेरिनियल हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड वी हैव आवर क्वेश्चन सेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वीड्स, कि वीड्स एक्चुअली में होता क्या है। सी, weeds are wild, unwanted plants that compete with the normal healthy plants for water, light, soil nutrients and space, right? weeds क्या है? वाइल्डरनेस में ग्रो करने वाले ऐसे अनवांटेड यानी कि अनचाहे प्लांट्स ही हैं, दैट इज दे आर द ग्रीन प्लांट्स। ओके, जो कि हमारे नॉर्मल हेल्दी प्लांट्स, जहाँ हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स की, हमारे क्रॉप्स के साथ compete करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, किन चीज़ों के लिए? कुछ रिसोर्सेज के लिए। ओके, नाउ दीज रिसोर्सेज आर वाटर, लाइट, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज यू हैव हियर सोडियम, यू हैव हियर पोटेशियम। ओके, और भी कई सारे सॉइल में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड फॉर द स्पेस, दैट इज एक एग्रीकल्चरल फील्ड पे प्लांट्स को भी स्पेस चाहिए और वीड्स भी ट्राई करते हैं कि उनको उनकी स्पेस मिले, राइट। नाउ वीड्स आर कॉम्पिटिटिव, परसिस्टेंट, राइट। कॉम्पिटिटिव मतलब compete करने वाले, लड़ने वाले, परसिस्टेंट मतलब रहने वाले, देन यू हैव पर्नीशियस एंड इंटरफियर नेगेटिवली विद द ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी है क्रॉप्स को ग्रो करना, तो जो वीड्स हैं ये ह्यूमन के द्वारा ग्रो करे हुए क्रॉप से नेगेटिवली compete करते हैं फॉर द लाइट, द सॉइल, द न्यूट्रिएंट्स एंड द स्पेस। ओके,
नाउ दे आर नॉर्मल प्लांट्स बट दे आर ग्रोन एट अ रॉन्ग प्लेस। अब ये देखिए, ये एक डेफिनेशन है जो प्रोवाइड करी थी जेथरो टुल ने, राइट। ये जो डेफिनेशन है, इन्होंने पहले क्या किया, टर्म वीड को यूटिलाइज किया था, राइट। जो टर्म वीड है इसको डिवाइस करना, यूटिलाइज करना, द क्रेडिट गोज टू जेथरो टुल इन द ईयर 1731। और उन्होंने वीड को इस तरीके से डिफाइन किया था दैट दे आर बेसिकली नॉर्मल प्लांट्स बट दे आर ग्रोन एट अ रॉन्ग प्लेस, जिसको हम कहते हैं अ प्लांट बट एट अ रॉन्ग प्लेस, दैट इज आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल प्लेस, right? Next, we have the nature of habitat and its disturbances will affect or even determine which types of weed communities become dominant. मतलब कैसा हैबिटेट है और क्या क्या उस हैबिटेट में जो नेचुरल या क्लाइमेटिक डिस्टरबेंस है, जिनको हम फिजिकल डिस्टरबेंसेस भी कहते हैं, वो अफेक्ट करेंगी उस हैबिटेट को। ये चीज जो है ये डिटरमाइन करती है कि कौन सी वीड कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर फिजियोग्राफिक एरिया में डोमिनेंट बन के अपना रोल प्ले करेगी, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टेक्सोनॉमिकली द टर्म वीड हैज नो बॉटनिकल सिग्निफिकेंस। क्यों? बिकॉज अ प्लांट दैट इज अ वीड इन वन कंटेक्स्ट इज नॉट अ वीड when growing in a situation where it is in fact wanted। मतलब कि कोई प्लांट है, हमारे पास एक एग्रीकल्चर फील्ड है, लेट अस से दो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं हमारे पास, 1 and 2। अब इसके अंदर हम एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिसको एक फार्मर मार्केट में सेल ऑफ करके उससे प्रॉफिट अर्न करेगा और अपना सब्सिस्टेंस चलाएगा, राइट। ये पर्टिकुलर क्रॉप है और ये एक दूसरा क्रॉप है। अब अगर यहाँ से जो सीड्स का डिससेमिनेशन हुआ या पॉलिनेशन हुआ और ये जो ए क्रॉप है ये बी क्रॉप वाली फील्ड पे पहुंच गया और यहाँ पे ग्रो करने लगा, तो चाहे ये बेनिफिशियल है एक कंटेक्स्ट में या एक सिचुएशन में, पर दूसरे कंटेक्स्ट या सिचुएशन में ये बेनिफिशियल रोल प्ले नहीं करेगा, बिकॉज ये इस फार्मर के लिए जो मेन क्रॉप है वो बी क्रॉप है, उसको ए से कोई मतलब नहीं है, राइट। सो इन वन कंटेक्स्ट, if a particular plant species is behaving as a producer or a productive species, then it is highly probable that in the another context when the field is different, तो वो प्रोड्यूसर की तरह काम नहीं, वो एक वीड की तरह रोल प्ले करेगा। ये मेरा कहने का मतलब था, राइट। नाउ वेयर वन स्पीसीज ऑफ अ प्लांट इज अ वैल्यूएबल क्रॉप प्लांट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फील्ड 1 एंड फील्ड 2 का, another species in the same genus might be a serious weed। जैसे यहाँ का ए क्रॉप अगर बी में आ गया, बी की फील्ड में आ गया, तो वो एक सीरियस वीड का रोल प्ले कर सकता है बिकॉज वो compete करेगा रिसोर्सेज के लिए। सच एज वाइल्ड ब्रैम्बल एक प्लांट स्पीसीज है, ये अगर कल्टीवेटेड जो आपकी लोगन बेरीज हैं वहां पे अगर ग्रो करेगा तो ये एक वील्ड कहलाएगा। बट अदरवाइज आप वाइल्ड ब्रैम्बल को मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं उसी क्रॉप को इंडिविजुअली या पर्टिकुलरली ग्रो करके, राइट। नाउ इन द सेम वे द वॉलंटियर क्रॉप्स और प्लांट्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज वीड इन अ सब्सिक्वेंट क्रॉप, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। Now, many plants that people widely regard as weeds also are intentionally grown in the gardens and other cultivated settings। क्यों? Because ये weeds जो हैं ये आपके beneficial weeds होते हैं। मतलब हम इंटेंशनली जानबूझ के कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी फील्ड में, जो हमारा मेन प्रोड्यूसर क्रॉप है उसके साथ में, वो वहाँ पे वीड का रोल प्ले करता है, बट कभी कभार ये ऐसा वीड है जो बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। ओके, तो हम उसको इंटेंशनली ग्रो करते हैं, ऐसे वीड्स को हम बोलते हैं बेनिफिशियल वीड्स। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स होते हैं वीड्स के एंड क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। नाउ वी कम टू what are the harmful effects of weeds, right। देखिए, सबसे पहला है weeds reduce the crop quality by contaminating। मतलब कंटेमिनेशन होगा तो जो क्रॉप की नेचुरल क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी, राइट। ये एक एस्पेक्ट है, एक हार्मफुल एस्पेक्ट है वीड का। दूसरा है
इट इंटरफेयर विद दी हार्वेस्ट, जो हमने हार्वेस्ट लिया यानी कि जो हमारी एंड यील्ड आई क्रॉप की वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। और जो हमारे फार्म इक्विपमेंट्स हैं यानी कि हमारे पास जो कंबाइनर्स हैं, जो हार्वेस्टर्स हैं, राइट, वो सब भी प्रॉपरली और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिडक्शन ब्रॉट इन क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ वीड्स, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, मान लीजिए कि राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप में ऑलमोस्ट 30% का रिडक्शन आपको देखने को मिलता है अगर कुछ पर्टिकुलर वीड्स आपकी फील्ड पर प्रेजेंट है। सिमिलरली जो वीट है, वीट में आपको ऑलमोस्ट 20% का रिडक्शन देखने को मिलता है अगर कुछ पर्टिकुलर वीड्स प्रेजेंट होती हैं फील्ड पे, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव फॉर शुगर बीट, शुगर बीट में द इफेक्ट इज सो ड्रास्टिक कि कभी कभी आपको 50% भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कंट्रोल मेथड्स जो हम कहते हैं वो लगाने पड़ेंगे, जो हम हमारे वीड्स के लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंट्रोल मेथड्स होते हैं जो हम लगाते हैं। वो स्पेशली ऐसे क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, नेसेसरी हैं, जहाँ पे वीड्स की प्रेजेंस से क्रॉप यील्ड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, राइट। देखिए, नेक्स्ट इज इट reduces द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड लैंड, जो आपका सॉइल है, जो आपका लैंड है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। एंड इवन जो आपकी क्रॉप क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ क्रॉप क्वालिटी के लिए। जैसे वी हैव मिकानिया, मिकानिया जो है इसकी हम टी लीव्स यूज़ करते हैं, MIKANIA, मिकानिया की हम टी लीव्स यूज़ करते हैं, राइट। अगर यहाँ पे डेंड्रोफथो, राइट, अगर यहाँ पे डेंड्रोफथो नाम की जो स्पीसीज है इसका अगर वीड प्रेजेंट है तो ये मिकानिया की जो टी लीव्स की यील्ड आती है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, राइट। ये डेंड्रोफथो जो है इसका कॉमन नाम होता है लोरैंथस। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, जो लोग पर्टिकुलरली बॉटनी बैकग्राउंड से हैं। लोरैंथस की हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, इवन जो आपका करिकुलम है उसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो लोरैंथस से ही कंसर्न्ड हैं, राइट। ये एग्जाम्पल था कि किस तरीके से क्रॉप क्वालिटी को भी ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। नाउ वीड्स ऑल्सो सर्व एज होस्ट फॉर क्रॉप डिसीजेस। अब देखिए कई सारे क्रॉप डिसीजेस हैं। जब हम क्रॉप में, जब हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिसीज हैं, किस तरीके से जो वीड्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं एज अ डिसीज, राइट। बट से फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास रेड ग्राम है, राइट, रेड ग्राम के लिए जो दतूरा है ये एज अ वीड रोल प्ले करेगा, ओके। सिमिलरली लेट अस से वी हैव वीट, राइट, एक कॉमन एग्जांपल है। वीट के लिए जो वाइल्ड ओट्स हैं ये एज अ वीड रोल प्ले करेंगे, राइट। एंड देन वी हैव अनदर एग्जांपल व्हिच इज वेरी कॉमन, से राइस। राइस के लिए अगर मैं आपको बताऊं वीड, तो वो आपका होता है पैनिसिम। पैनिसिम जो है ये राइस के लिए एज अ वीड रोल प्ले करता है, ओके। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है एलिलोपैथी का, जो हम अगेन चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। एलिलोपैथी क्या होता है, जो ये पर्टिकुलर वीड्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा आपका ब्रासिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हो गया, जो क्रॉप प्लांट्स के लिए, जो आपका मेन क्रॉप प्लांट है, जैसे यहाँ पे आपका रेड ग्राम है, राइट, ये इसकी यील्ड को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा एंड इसके लिए फैटल भी साबित हो सकता है। अब हमारे पास क्या है, कई सारे एलिलोपैथिक केमिकल्स होते हैं, राइट। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में एक बार कि एलिलोपैथी क्या होता है, कौन कौन से ऐसे केमिकल होते हैं, बट दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ फिनोलिक्स, राइट। फिनोलिक्स हो गया, इवन जो आपका हाइड्रोक्विनोन्स हैं, राइट, वो भी रोल प्ले करते हैं। तो वी विल स्टडी कि क्या क्या एलिलोपैथिक केमिकल्स होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। नेक्स्ट वी हैव सम वीड्स आल्सो प्ले द रोल एज पैरासाइट्स, ठीक है।
पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? तो कुछ वीड्स एज ए पैरासाइट भी रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वाइल्ड ओट्स। वाइल्ड ओट्स जो हैं ये आपके वीट के ऊपर एज अ पैरासाइट रोल प्ले करते हैं। नाउ इसके अंदर क्या है, आपके एब्सोल्यूट होते हैं पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव होते हैं पैरासाइट्स। तो ये सब भी हम प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे कि क्या होता है ये। ओके, नाउ दे इम्पेयर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। और कई सारे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमंस को होते हैं बिकॉज ऑफ वीड्स। जैसे मैं आपको एक दो अगर एग्जांपल्स दूं हेल्थ प्रॉब्लम्स के, देन वी हैव, पहला एग्जांपल होगा हे फीवर। वी ऑल्सो हैव अस्थमा, राइट? बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इवन जो आपकी एनसीईआरटीज हैं बेसिक, आपको वहाँ भी एग्जांपल मिल जाएगा। जो एम्ब्रोसिया है, एम्ब्रोसिया का पॉलन यहाँ पे एज अ हार्मफुल एजेंट वर्क अपना करता है और ये नुकसान पहुंचाता है ह्यूमंस को, राइट? हे फीवर हो गया, अस्थमा हो गया। देन वी ऑल्सो हैव सर्टेन स्किन एलर्जीज जिसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस, राइट? स्किन एलर्जी हो गया। यहाँ पे होता है आपका पार्थेनियम, राइट? ये सारा हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिटेल में, ठीक है? किस तरीके से क्या क्या डिसीजेस पॉसिबल हैं जो कॉज हो सकते हैं, राइट? दैट मीन्स वीड्स ऑल्सो वर्क एज अ menace टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? जैसे हम एक और बात करें सीड्स की, तो मैं आपको बाद में एक एग्जांपल और दूंगा, राइट? जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, सीड्स ऑफ सम वीड्स आर सिमिलर टू क्रॉप सीड्स, राइट? एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। यही मैं आपको एग्जांपल अभी दे रहा था। वी हैव मैक्सिकन पॉपी, राइट? मैक्सिकन पॉपी सीड्स जो हैं इसको हम बोलते हैं क्या? इसे हम कहते हैं आर्जीम, या फिर आर्जीमोन भी कहते हैं, आर्जीम या आर्जीमोन कहते हैं हम इसको। ये क्या होता है, ये आपके मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, जब मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं जिससे बनता है, अगर उनके साथ में आप इन मैक्सिकन पॉपी सीड्स या आर्जीम सीड्स को क्रश कर दें, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो ह्यूमंस के लिए कंज्यूम करने पे डेथ भी कॉज कर सकता है। एंड मोस्ट कॉमन इसमें होता है ब्लाइंडनेस, और ये काफ़ी ज़्यादा फैटल कॉम्बिनेशन एक फॉर्म करता है, ठीक है? बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर कि ये कैसे अलग अलग होते हैं, राइट? नाउ दे ऑल्सो ऑफर इरिटेशन टू द स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था स्किन एलर्जी हो गया, स्किन इरिटेशन विच इज बेसिकली कॉज्ड बाय द पार्थेनियम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पार्थेनियम से कॉज होता है, राइट? नाउ इट कैन बी फिजिकल इरिटेशन ऑल्सो और केमिकल इरिटेशन। मतलब अगर आपको सपोज कोई उसका थॉर्न लग गया, कांटा लग गया, तो फिजिकल इरिटेशन होगा। और उसके बाद कुछ केमिकल्स हो गए जो कि नेचुरल पॉइजन्स हैं, कुछ इरिटेंट्स हैं, जैसे जो नेरियम स्पीसीज हैं उसमें कुछ पॉइजन्स पाए जाते हैं, राइट? तो ये सब भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इट ऑल्सो कॉजेज रूट डैमेज टू इंजीनियरिंग वर्क्स। कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो आपकी ड्रेन्स में या रोड सरफेसेस में या फाउंडेशंस में भी नुकसान पहुंचाते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वीड क्रॉप इंटरफेरेंस। इसके ऊपर क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 2014 में, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे इन ब्रीफ बता दिया है, बट बेसिकली आपको यहाँ पे यही बताना है कि क्या क्या हार्मफुल एस्पेक्ट्स होते हैं और थोड़ा सा आपको फोकस करना है बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स पर भी। यही होता है आपका वीड क्रॉप इंटरफेरेंस, बट स्टिल मैंने यहाँ पे एज ए टॉपिक इसे इंक्लूड कर लिया है। ओके, नाउ the weed crop interference is characterized by number one, competing with the desired plants। जो हम पढ़ चुके हैं कि ये compete करते हैं for the resources जैसे soil nutrient, water, sunlight etc, right? ये एक harmful aspect भी है, एक character भी है। Now they provide host and vector for the plant pathogen। जबकि plant pathogens हैं उनको as a host, as a vector provide करते हैं, right? और ये इन्फेक्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं हमारे प्लांट्स की क्वालिटी को। नाउ दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल पेस्ट, जैसे कि सीड ईटिंग बर्ड्स हो गए या टेफ्राइटेड फ्रूट फ्लाइज हो गए, जो कि अदरवाइज सीजनल डिफरेंसेस के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते। उन्हें ये वीड क्रॉप्स जो हैं एक सर्वाइवल का जरिया प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वीड्स के?
सबसे पहला कैरेक्टर है प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन, कि वीड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ एमेरेंथस का। ओके, वीड्स प्रोड्यूस एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड्स। एग्जाम्पल एमेरेंथस, जो कि 2 लाख सीड्स पर प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है, एंड इनका जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, राइट। नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हमने इन डिटेल आगे कवर कर रखा है। इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे आपके स्ट्रक्चर्स हो गए राइजोम, देन यू हैव रनर्स, देन यू हैव स्टोलोन्स, ऐसे ही आपके पास होते हैं बल्ब्स होते हैं, बल्बल्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, एंड एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबको आगे हमने कवर कर रखा है। मैं आपको इनके एग्जांपल भी बताऊंगा एक बार। यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल है रूट स्टॉक या फिर जॉनसन ग्रास। ओके, नेक्स्ट इज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वीड्स का, जिसके कारण ये हमारी फील्ड पे ग्रो कर पाते हैं, दैट इज एडाप्टेबिलिटी। कि वीड्स जो हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस को, चेंजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट को बेसिकली अडाप्ट कर सकते हैं। ओके, ये अपना सीड प्रोडक्शन मॉडिफाई कर लेंगे, खुद को डॉर्मेंसी में ले आएंगे, अपना जो ग्रोथ है उसको चेंज कर लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दे हैव अ शॉर्टर ग्रोथ पीरियड, मतलब जो आपका पर्टिकुलर प्लांट उस फील्ड पे ग्रो कर रहा है उससे जल्दी वहाँ पे वीड आपके ग्रो कर जाएंगे, बिकॉज इनको इन्वेजिवनेस का एक एडवांटेज रहता है, दैट इज दे आर क्वाइट इन्वेजिव इन नेचर। ठीक है, दे आर परवेजिव ऑल्सो, दे आर इन्वेजिव ऑल्सो। तो दे ऑल्सो प्रोड्यूस सीड्स अर्लियर देन द मेन क्रॉप ऑफ द एसोसिएटेड प्लांट ऑन दैट फील्ड। ठीक है, जल्दी सीड्स करते हैं प्रोड्यूस। नाउ दे हैव अनदर अडेप्टेबिलिटी का फीचर, दैट इज सीड डॉर्मेंसी, कि जो वीड्स की सीड्स हैं दे ऑफन फेल टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, मतलब वो डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाती हैं और फिर उसके बाद ये वहाँ पे सस्टेन करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, एंड देन ओवर द ईयर्स ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये इनका एक एडाप्टेशन है। नेक्स्ट यू हैव इज कॉम्पिटिटिवनेस, वीड्स की काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को, लाइट को, वाटर को लेने की। तो ये होता है फीचर कॉम्पिटिटिवनेस का। ये इनके पास स्पेशल मीन्स होते हैं, लाइक यू हैव रोजेट फॉर्मेशन, राइट, ये पढ़ेंगे हम बाद में एक बार कि क्या होता है रोजेट। देन यू हैव एलीलोपैथी ऑल्सो, जो मैंने आपको एक आइडिया दिया था, डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये इनके स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से दे बिहेव कॉम्पिटिटिवली, राइट। नेक्स्ट इज सीड्स वाइबिलिटी, जो वीड्स की सीड है वो काफ़ी लंबे टाइम तक वायबल रहती हैं, राइट। ये डोमेंसी की स्टेट में आ जाएंगी एंड दे कैन रिमेन वायबल अप टू 50 ईयर्स, जो बेसिकली रेंज है दैट इज फ्रॉम 5 to 50 ईयर्स वायबल रहने की। अब एक एग्जांपल है कॉन्वॉल्वस सीड्स का, दे रिमेन वायबल अप टू 50 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट यू हैव इज द डिस्पर्जल, हम पढ़ेंगे टॉपिक अभी ही कि क्या होता है डिस्पर्जल, और इसी को हम बोलते हैं डिससेमिनेशन, कि क्या होता है डिस्पर्जल एंड डिससेमिनेशन, राइट। नाउ सीड्स ऑफ द वीड्स आर इजीली डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कई सारे इसमें एजेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, एयर आपका एनीमोफिली हो गया, एनिमल्स हो गया आपका एंटोमोफिली। तो कई सारे एजेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं इनके डिस्पोजल में। ओके, आगे पढ़ेंगे एक बार अबाउट डिस्पोजल ऑल्सो। इवेजिवनेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या होता है, राइट कई सारे इनके ऐसे फीचर होते हैं, लाइक टेस्ट होता है, ओडर होता है, इवन यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि एलिलोपैथिक केमिकल्स होते हैं, कि ये इजीली फील्ड में इवेड कर जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं। देन यू हैव रेजिस्टेंस, जो वीड्स हैं इनमें होती है इनहेरेंट रेजिस्टेंस हर्बिसाइड्स के लिए, तो इसीलिए भी ये इजीली ग्रो करते हैं, राइट। नाउ रूट्स ऑफ सम वीड आर एबल टू पेनिट्रेट एंड इमर्ज फ्रॉम डीप इनटू द सॉइल, कि सॉइल में डीप जाके दे कैन पेनिट्रेट एंड दे कैन एमर्ज एंड ग्रो। ठीक है, नाउ दे हैव लार्ज फूड रिजर्व्स, जो इनको एनेबल करते हैं विद स्टैंड करने के लिए एडवर्स कंडीशंस, मतलब क्रॉप से ज़्यादा फूड रिजर्व वीड्स के पास रहता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीड्स, किसमें हेल्प करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में, जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर हो गया उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हम इन्हें ग्रीन मेन्योर, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ करते हैं, राइट, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेनिफिशियली। देन दे ऑल्सो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कंजर्व रहता है एंड सॉइल इरोजन को भी ये प्रिवेंट करता है। देन दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, कई सारे ऐसे वीड्स हैं
जैसे हम बात करें यहाँ पे कैलोट्रोपिस की, राइट, काफ़ी कॉमन वीड है, पर यहाँ से जो एक वाइटिश डिस्चार्ज मिलता है आपको लिक्विड का, उसको हम मॉडिफाई करके बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स की हेल्प से एक बेनिफिशियल कंपोनेंट, एक बेनिफिशियल कंपाउंड बना सकते हैं जो आई इरिटेशन को एंड कई सारे डिसीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, राइट। देन दे ऑल्सो सर्व एज द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर हो गया। नाउ दे आर ऑल्सो यूज्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कई सारे ब्रांड्स के जो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उनमें कई सारे वीड्स का एक्सट्रैक्ट रहता है जो ड्राइड बेनिफिशियल एक्सट्रैक्ट होता है। एंड दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आप उनको सजावट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं वीड्स में मल्टीप्लिकेशन। सी, बेसिकली वीड्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए तीन अलग अलग मेथड्स रहते हैं। एक आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन यू हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन यू हैव वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल जब आप प्लांट साइंस की स्टडी करते हैं सब कुछ यहाँ वैसा ही रहेगा। ओके, सिर्फ जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे कराऊंगा कि कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपागेशन के प्रोपाग्यूल्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट विद दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बेसिकली जो टू डिफरेंट पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं एंड दे आर फॉलोड बाय द सीड फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है, जो मियोसिस है, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, और दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। नाउ मोस्ट ऑफ दीज आर मोनोइशियस। मोनो का मतलब होता है वन, ईशियस मतलब हाउस, मतलब जो आपका मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है आपका, द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, ये आपका एक ही पर्टिकुलर प्लांट पे लोकेटेड होता है, दैट इज दीज आर मोनोइशियस। while a very few are dioecious, मतलब टू हाउस या होम, कि जो आपका मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है ये दो अलग अलग प्लांट्स पे होता है। ठीक है, now the seeds are produced in larger numbers with greater overall viability ranging from 5 to 30 years. In exceptional cases we have 50 years also, like in case of convolvulus, यहाँ पे होता है 50 years। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यू हैव इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है कॉमन सी बातें हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट। ये जो पेरिनियल वीड्स हैं जैसे एनुअल वीड्स, बाइनियल वीड्स, पेरिनियल वीड्स, ये आपको कॉमनली देखने को मिलता है पेरिनियल वीड्स के अंदर, राइट। नाउ ये आपको और ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइक वी हैव द कॉन्जुगेशन एंड देन यू हैव हॉर्स टेल्स। इसमें क्या होता है, जो आपका इक्विसीटम के स्पीसीज हैं ये आपको यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलेगा। सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाता है लेकिन जो एसेक्सुअल है वो रेयरली मिलता है, तो ये आपको इक्विसीटम में मिलता है, दैट इज द हॉर्स टेल। ठीक है, और कुछ फर्न्स होते हैं आपके, उन फर्न्स में भी आपको ये मेथड देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जैसे अंडरग्राउंड हो गया, सब एरियल हो गया, एरियल हो गया, रूट्स एंड लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया जो इनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ऐसे मॉडिफिकेशंस आपको कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। एंड सिंस इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, और इसी कारण से ये इनमें इवोल्यूशन का भी जो प्रोसेस है वो काफ़ी, इट इज़ नेक्स्ट टू जीरो, कि इवोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो कंट्रोल मेजर्स हैं, स्पेसिफिकली द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली रोल प्ले करते हैं। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ केमिकल कंट्रोल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स की। वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं इन्हें कंट्रोल करने में। नेक्स्ट वी हैव द रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स और स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट्स के, रूट सिस्टम के, स्टेम्स के या फिर लीव्स के। ठीक है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है राइजोम, रूट स्टॉक, जिसको हम सोबोल्स भी कहते हैं, राइट। इसमें क्या है, द हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड मॉडिफाइड शूट विच बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, इनको हम बोलते हैं राइजोम्स। ये इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड मॉडिफाइड शूट बियरिंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं साइनोडॉन में, जो साइनोडॉन है
या फिर जो आपका इवन एग्रोपायरन है वहाँ पे आपको राइजोम्स कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। नो यू ऑल्सो हैव सोबोल्स। ठीक है, सोबोल्स जो हैं दे आर बेसिकली राइजोम्स, लेकिन जैसा मैंने बताया एग्रोपायरन में राइजोम्स को ही हम सोबोल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज ट्यूबर्स। ये आपको मिलता है साइप्रस स्पीसीज के अंदर देखने को। ठीक है, क्या होता है कि जो इसके सोलन जो इसका राइजोम है, राइजोम के एंड्स जो हैं स्वेल अप हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं द सोलन एंड्स ऑफ राइजोम्स एंड सकर्स। इनको हम कहते हैं ट्यूबर्स। ये हुआ इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट यू हैव इज बल्ब्स। ये आपको देखने को मिलता है वाइल्ड गार्लिक में और अनियन में। होता क्या है, जो प्लांट का क्राउन रीजन है वो कंप्रेस हो जाएगा और एक डिस्क लाइक शेप में हो जाएगा, तो बल्ब फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट यू हैव इज रनर्स। रनर्स में क्या होता है, जो एरियल शूट्स हैं वो लोअर लीव्स के एक्सिल से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो जब लोअर लीफ के एक्सिल से बाहर निकले एरियल शूट्स तो हम उनको बोलते हैं रनर्स। जैसे आपको एग्जांपल मिलता है ऑक्सैलिस के स्पीसीज में। नेक्स्ट यू हैव इज स्टोलोन्स। ये आपको देखने को मिलता है कोलोकासिया के स्पीसीज में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपका स्टोलोन हो गया, सकर हो गया और ऑफसेट हो गया, दे आर मोर और लेस सेम, लेकिन इनमें कुछ बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हेन अ रनर इंस्टीड ऑफ ट्रेलिंग ऑन द सॉइल सरफेस इट गेट्स इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। जो आपका रनर है वो एक आर्क फॉर्म कर दे सॉइल को हिट करने से पहले, तो हम उसको बोलते हैं स्टोलोन। ये आपका रनर है, सॉइल सरफेस है, प्लांट में से निकल रहा है लोअर एक्सिल में से, ये एक आर्क फॉर्म कर दे यहाँ पे हिट करने से पहले, बिल्कुल हिट करने से पहले, तो ये आपका बन जाएगा स्टोलोन। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव ए सकर्स। सकर्स में क्या होता है कि रनर्स के साथ में ये सॉइल सरफेस में ना एक हॉकवीड कंडीशन में हल्का सा नीचे हो जाता है, सॉइल सरफेस से हल्का सा नीचे हो जाएगा, तो ये बना देगा आपका सकर्स, जो कि कॉमनली देखने को मिलता है हीरेशियम स्पीसीज के अंदर। नेक्स्ट यू हैव इज ऑफसेट्स। राइट, काफी कॉमन एग्जांपल है इसके अंदर पिस्तिया स्पीसीज। जो आपके ऑफसेट्स हैं ये वाटर हयासिंथ के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जब रनर आपका फ्लोटिंग वीड में एग्जिस्ट करे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर हयासिंथ है, पिस्तिया है, देन यू हैव वाटर लेट्यूस ऑल्सो, तो हम उसको बोलते हैं ऑफसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज बल्बिल्स। ये आपको देखने को मिलता है अगावे स्पीसीज के अंदर। ठीक है, अब बल्बिल्स क्या होता है, ये आपके फ्लावर बड्स के मॉडिफिकेशन होते हैं और ये एरियल बल्बलेट बना देते हैं। जो फ्लावर बड होता है उसका मॉडिफिकेशन होके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एरियल बल्बलेट फॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बल्बिल्स, जो अगावे के अंदर होते हैं। नेक्स्ट यू हैव एडवेंटिशियस स्पट्स। ये आपको मिलता है सिलिसियम स्पीसीज के अंदर। राइट, काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। एंड देन यू हैव लीव्स, जो ब्रायोफिलम की लीव्स हैं उसमें जो उसका बेस सरफेस है वहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल से बड्स मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ लीफ का, जो आपका ब्रायोफिलम के स्पीसीज में होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और द प्रोपागेशन इन द वीड्स। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट देयर आर certain plants which are often considered to be weeds। जैसे एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ पे, एक है आपका एमरांथस, इसको हम पिग वीड कहते हैं। ये एनुअल होता है, कोपियस होता है, लॉन्ग लास्टिंग सीड्स करता है प्रोड्यूस, और हाईली एडिबल एंड रिसिलियंट फूड सोर्स की तरह भी यूज में आता है। सो दीज आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। नेक्स्ट आपका बरमूडा ग्रास। दिस इज पेरिनियल। ये रनर्स के थ्रू, राइजोम के थ्रू और सीड्स के थ्रू स्प्रेड करता है। देन यू हैव इज बाइंडवीड। बाइंडवीड क्या करते हैं, ये आपके सॉइल सरफेस से स्ट्रांगली बाइंड कर लेते हैं। राइट, हेंस इट्स नेम बाइंडवीड। देन यू हैव ब्रॉड लीफ प्लांटेन्स। ये पेरिनियल्स होते हैं, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल है ये आपका काफ़ी लंबा चलता है। जैसे एनुअल हो गया, बायनियल हो गया, 1 सीजन 2 सीजन फॉर बायनियल, ऐसी पेरिनियल हैज फॉर द मल्टीपल सीजन्स। और जो सीड्स हैं वो सॉइल में काफ़ी लंबे समय तक वायबल रह सकते हैं, जैसे 30+ ईयर्स के लिए जो सीड्स हैं वो आपके सॉइल में वायबल रह सकते हैं ब्रॉड लीफ प्लांटेन में। देन यू हैव बर्डॉक। ये एक बायनियल वील्ड है, मतलब 2 सीजन में अपना साइकिल पूरा करता है ये। नेक्स्ट यू हैव इज क्रीपिंग चार्ली। काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है, इस पे एक बार एग्जाम भी आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है।
पूछा था कि ये किस कैटेगरी को फॉल करता है, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, तो आंसर होगा पेरेनियल। ये एग्जाम में आ चुका है एक बार पहले। सो दीज आर फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट्स विद लॉन्ग क्रीपिंग स्टेम्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज डैंडेलियन, अगेन पेरिनियल। ये इसके अंदर एनिमोफिली होता है, मतलब विंड के थ्रू जो है ये आपका ग्रो करेगा, फास्ट ग्रोइंग रहता है एंड इट इज ऑल्सो ड्रॉट टॉलरेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एनिमोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली क्या होता है। ठीक है, देन यू हैव गोल्डन रॉड, ये होता है पेरेनियल। देन यू हैव कुड्जू, पेरेनियल। ऐसे में क्या एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको वो दिए हैं जो पहले कभी ना कभी एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आगे एग्जाम में आने की संभावना बनती है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। देन यू हैव लीफी स्पर्ज, अगेन इट इज पेरेनियल। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो फाइंड होते हैं, लाइक द राइजोम्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन यू हैव कॉमन लैम्प स्क्वाटर, इट इज एनुअल, राइट। और कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक यू हैव मिल्क थ्रिस्टल, इट कैन बी ईदर एनुअल और बायनियल। पॉइजन ईवी, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, अगेन इट इज पेरेनियल। देन यू हैव रैगवीड, एनुअल, सॉरल, अगेन एनुअल पेरेनियल। ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, आपके याद करने के लिए हैं, इनके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इनको होल हार्टेडली याद करें एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज, राइट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, समझने का ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को, बट सी सिंस जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ें मगअप करनी ही पड़ेंगी, राइट। और यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो ये आपको खुद ही मगअप करना पड़ेगा। देन यू हैव सुमैक, इट इज वुडी पेरेनियल। वाइल्ड कैरेट, ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है, इट इज बायनियल। ओके, चलिए, सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर अस, राइट। अब हम बात करेंगे एक शॉर्ट नोट की रीडिंग पे, ये आपका क्वेश्चन सेशन रहेगा आज का। ठीक है, नाउ एज यू नो द ड्रिल कि आपको एक बार वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन सेशन के साथ। आज हमारा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग। ठीक है, जो भी आपको आइडिया है रीडिंग के बारे में कि रीडिंग क्या होता है वो आप एक बार लिखिए, फिर हम करते हैं ब्रीफ में डिस्कस। हालांकि हमने ऑलमोस्ट लेक्चर में कवर करा है और रीडिंग के बारे में हम काफ़ी कुछ जो हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा वीड्स का उसके अंदर भी कवर करेंगे, बट स्टिल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपका एक दो बार नहीं कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 4 में डालने की जगह लेक्चर नंबर 1 में ही डाला है, टू नो कि आप लोग को भी कितना आइडिया है रीडिंग के बारे में। अभी हम कवर करेंगे बहुत डिटेल में, सेम क्वेश्चन हम वापस लेंगे एक बार लेक्चर नंबर 4 में भी, तब मैं आपको बताऊंगा कि और बेहतर तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए सिर्फ एक प्रिमिटिव एंड एलिमेंट्री आंसर अबाउट रीडिंग कि ये एक्चुअली में क्या होता है। तो आप पॉज करिए एक बार वीडियो एंड इसका आंसर लिखिए कि व्हाट इज रीडिंग, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा और अब तक आपके पास रीडिंग का आंसर रेडी होगा। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग। देखिए, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड। अब कई लोग क्या करते हैं, वीडिंग से समझते हैं कि वीड के ग्रो होने को वीडिंग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। फील्ड से वीड के रिमूवल को, हटाने को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक इफेक्टिव प्री हार्वेस्टिंग मेथड है, मतलब क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले का मेथड। बिकॉज अगर आप हार्वेस्ट पहले करेंगे और आप साथ में वीड को भी हार्वेस्ट कर लेंगे, वहाँ पे सेपरेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। तो ये एक प्री हार्वेस्टिंग मेथड है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज इट इज एन इफेक्टिव प्री हार्वेस्टिंग मेथड फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, weeding is the removal of unwanted plants, that is weeds, from the ones you want to be productive or ornamental in your garden। मतलब ऐसे प्लांट्स जो आपके गार्डन में या आपकी फील्ड में ऑर्नामेंटल हैं, प्रोडक्टिव हैं, जो आपको कुछ बेहतर यील्ड ला के दे सकते हैं, उन प्लांट्स में से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना कहलाता है वीडिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल यूजर डिसाइड्स, मतलब कि जो पर्टिकुलर फार्मर है
या फिर जैसे हम लोग अपने गार्डन में गार्डनिंग करते हैं, सो वी आर द यूजर्स। ठीक है, तो जो यूजर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट बेनिफिशियल रहेगा और कौन से प्लांट वीड्स की तरह रोल प्ले करेंगे। बिकॉज एज आई टॉट यू अर्लियर, दो अलग अलग कंटेक्स्ट हैं, अगर कंटेक्स्ट वन एंड कंटेक्स्ट टू। जो प्लांट्स यहाँ पे नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं वो अगर इस फील्ड में इंट्रोड्यूस हो जाएं तो पॉसिबल यहाँ का जो एग्रीकल्चरल यूजर है उसके लिए वो एज वीड रोल प्ले करेगा। राइट, सी एक एग्जांपल आपको इस बात का यहाँ भी मिलेगा। इफ अ टमाटो स्प्राउट्स इन द कंपोस्ट you spread around your roses, you will probably put that tomato out even though you grow tomatoes in your vegetable garden। मतलब कहीं पे अगर आपने खूब सारे गुलाब रोजेस जो हैं वो वैरायटी उगा रखी है और उसी कंपोस्ट में उसी सॉइल में कहीं से अगर एक टमाटो का सीड आया, मतलब उसका डिसेमिनेशन या फिर डिस्पर्सल हुआ, राइट, तो वो यहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अनवांटेड और अनडिजायरेबल चीज रहेगी कि आपकी वेजिटेबल गार्डन में जो टमाटोज अदरवाइज बेनिफिशियल हैं वो यहाँ पर रोजेस के लिए जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू के हैं अनडिजायरेबल होते हैं। ठीक है, वी ऑफन हैव टू रिमूव अ गुड प्लांट इफ इट इज नॉट वेयर वी वांटेड। गुड प्लांट का यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब है कि बेनिफिशियल प्लांट, बट बेनिफिशियल इन सम अदर कंटेक्स्ट, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है आपका टमाटो का। ठीक है, नाउ द बेस्ट टाइम टू डू वीडिंग इज व्हेन द सॉइल इज मॉइस्ट, मतलब जबकि सॉइल है वो मॉइस्ट रहे और जो आपके वीड्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के हों, मतलब नियरली सीडलिंग्स हों, मतलब जस्ट अभी अभी कुछ दिन पहले फ्रेशली जर्मिनेट हुए हों। सो दैट इज द बेस्ट टाइम जब आप वीडिंग करते हैं। राइट, नाउ एज वी हैव सीन that weeds are powerful competitors because they have good invasive capabilities, so they are powerful competitors which demand water, light, nutrients etc from the crop। ठीक है, इसीलिए जो वीडिंग है वो हमें हार्वेस्टिंग से पहले करनी होती है क्योंकि ये डेफिनेटली ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, नाउ इफ यू हैव मेनी स्मॉल सीडलिंग्स, तो एक हो होता है, राइट, जैसे हम बात करते हैं कैन हो की। जो कैन हो वीडर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। इट कैन बी लॉन्ग हैंडल्ड ऑल्सो, इट कैन बी स्मॉल हैंडल्ड ऑल्सो। ये क्या है, ये आपका बेसिकली फिजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल या फिर रिमूवल होता है। ठीक है, आप उसको सॉइल लेवल से कट ऑफ कर सकते हैं, यू कैन चॉप देम ऑफ विद अ फ्यू स्वाइप्स। जो आपका कैन होता है उसका एंड में एक पॉइंटेड सा जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो होता है और इस तरीके से आप इसको होल्ड करते हैं। राइट, नाउ कुछ टाइप की रूट्स हैं, लाइक इफ यू डिस्कवर अ टैप रूटेड वीड दैट हैज अटेन्ड सम साइज, तो आप हुरी नाइफ यूज करते हैं। अगेन ये आपका फिजिकल कंट्रोल मेथड है, इसीलिए मैंने कहा था इन द फोर्थ लेक्चर जब हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल मेथड्स करेंगे डिस्कस, तो वापस से ये सब एक बार देखेंगे और तब इस क्वेश्चन का आंसर और बेहतर हम फ्रेम कर सकते हैं। बट मैंने उस लेक्चर के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखा है बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लिमिटेशन कि मुझे एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना है। अगर आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और चाहिए डेली प्रैक्टिस के लिए भी, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डेली डिस्कस करूँगा। राइट, देखिए, नाउ अ होरी नाइफ विल हेल्प यू प्राइज इट आउट ऑफ द अर्थ, मतलब आप उसको अर्थ से बाहर निकाल सकते हैं, आप उससे काट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ होरी नाइफ। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वीड्स इज टू लीव नो बेयर अर्थ, मतलब जो आपने क्रॉपिंग करी है अगर वो सही डिस्टेंस पे है तो इंटर क्रॉपिंग स्पेसिस के अंदर वीड्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। राइट, और अगर आप उनको क्लोज इनफ प्लेस करते हैं तो क्या होगा, जो उनके बीच का ग्राउंड है यहाँ पे एक क्लोज कैनोपी फॉर्म हो जाएगी, हालांकि एक शॉर्टर कैनोपी फॉर्म होगी, लेकिन जो वीड है वो सॉइल के कांटेक्ट में जो उनका सीड डिस्पर्स भी अगर होगा तो वो आ नहीं पाएगा बिकॉज ऊपर एक क्लोज कैनोपी है। राइट, ये भी एक तरीका है। नाउ
मोस्ट ऑफ द वीड्स नीड लाइट टू जर्मिनेट, और अगर ऐसा एक कैनोपी बन गया तो लाइट भी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, जो वीड आपका सॉइल से इरप्ट करता है, राइट, ये भी नहीं हो पाएगा। मतलब वो सॉइल तक डेफिनेटली अगर पहुंच ही नहीं पाएगा तो ना जर्मिनेशन का कोई चांस बनेगा, ना वहाँ पे कोई eruption बनेगा, क्योंकि उसके सीड को जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड होंगे ही नहीं। नाउ जैसे हम बोलते हैं जीरो टिलेज फार्मिंग, ZTF, जब हमने इकोलॉजी पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो टिलेज, एंड हम आगे भी पढ़ेंगे एक बार इसको डिटेल में क्या होता है। ये जब आप यूज़ करते हैं तब भी आप वीडिंग को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल में ला सकते हैं। दैट इज, यू हैव टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द सॉइल व्हेन पॉसिबल, क्योंकि जब आप सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे ना तो ये नई वीड के सीड्स को ले आएगा सरफेस पे, जहाँ पे जर्मिनेट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। नाउ वर्क हार्ड टू रिमूव पेरेनियल वीड्स। डेफिनेटली जो पेरेनियल वीड्स के रूट्स हैं वो रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट टू रिमूव होते हैं, और अगर ये एक बार जम जाए आपकी क्रॉप फील्ड पे तो फिर आपको ऐसे मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं कंट्रोल के जो आपके क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल साबित होते हैं, राइट। क्योंकि और ये जो है वापस रीस्प्राउट भी करते हैं, जो आपके स्पेसेस बच गए, जो पीसेस बच गए इसके पीछे, वहाँ से रीस्प्राउट भी करेंगे ये। तो इसीलिए पेरेनियल वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अबव ऑल दिस, डोंट लेट एनी वीड गो टू द सीड, क्योंकि ये जो है आपकी वीडिंग को नेक्स्ट ईयर बढ़ाएगा, कि आप किसी भी वीड के सीड को जो है पहुंचने ना दें सॉइल तक, क्योंकि इससे जो आपका नेक्स्ट हार्वेस्ट होगा उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ वीड है वो और ज़्यादा हाई रहेगा। नाउ वीड्स सीम हार्मलेस व्हेन दे आर स्मॉल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट जर्मिनेशन के ब्रिस्क पे है या जर्मिनेट हो गया है और एक स्मॉल सा सीडलिंग है, यहाँ पे आप इनको इजीली डिफीट कर सकते हैं रिमूव करके, ठीक है। अब क्या होता है, अगर एक अच्छा रेन हो जाए, मतलब एनवायरनमेंट कंडीशन वीड्स को फेवरेबल मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद एक हॉट स्पेल हो, मतलब थोड़ा सा सीजन वार्म हो जाए, तो सडनली वीड्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो वहाँ पे वीडिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा कंडीशन कभी क्रिएट हो जाए। सो दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ चैलेंज, कि ये वीडिंग के लिए एक चैलेंज होता है, राइट। इन द लास्ट लेक्चर वी विल डील कि कैसे क्या क्या होते हैं चैलेंजेस एंड हाउ आर वी सपोज टू डील विद सच चैलेंजेस ऑफ वीडिंग। ओके, नाउ अगेन रिमूव वीड्स व्हेन दे आर स्मॉल, राइट। अगर आप डेली करते हैं वीडिंग तो फिर उसके बाद आपके लिए वीडिंग करना बहुत ईजी रहेगा, राइट। सो यू नीड टू मेंटेन रेगुलरिटी एज वेल while you are doing the weeding। अब ये केमिकल मेथड है, अगर आप ग्रैन्युलर या फिर पाउडर्ड वीड किलर यूज करते हैं लॉन्स के लिए तो ये क्विक एंड इजी अल्टरनेट रहता है जो आपके लॉन को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन इन अ लॉन्ग गो, इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी फील्ड पे जो कमर्शियल एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उनकी फील्ड पे उनके क्रॉप को हार्म पहुंचा सकता है इन अ लॉन्ग गो। शॉर्ट टर्म के लिए केमिकल मेथड्स आर ओके, जब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड आई विल टेल यू व्हाट आर द प्रोस एंड द कॉन्स, मतलब फायदे और नुकसान क्या हैं केमिकल मेथड के, वहाँ आपको ये बात समझ में आएगी, राइट। नाउ जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया कि राउंड अप, स्पेक्ट्रोसाइड एंड प्रीन, ये पॉपुलर ब्रांड्स रहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, सिंथेटिक केमिकल वीड किलर्स हैं, ठीक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, राइट। एंड एक और मेथड है दैट इज यू कैन मिक्स टू हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स एक साथ, जैसे आप मिक्स कर सकते हैं विनेगर को एंड सोप को, ठीक है। तो आपके पास एक ऑर्गेनिक वीड किलर मिलेगा, बट अगेन अगर आप विनेगर ऐड करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी सॉइल की एसिडिटी को अफेक्ट करेगा, और जब आप सोप ऐड करेंगे तो ये आपकी सॉइल की एल्कलाइनिटी को अफेक्ट करेगा। तो देखिए मेथड्स बहुत सारे हैं हमारे पास, बट नो मेथड इज परफेक्ट। या तो किसी मेथड में टाइम बहुत लगता है, या कोई मेथड्स क्रॉप्स के लिए लेस बेनिफिशियल रहता है, राइट। या किसी में जो लेबर इंटेंशन है, जो लेबर इंटेंसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। एंड कोई भी मेथड 100% सक्सेसफुल नहीं है वीड कंट्रोल का, बिकॉज वी ट्राई टू रीच टू नियर परफेक्शन। 100% इज परफेक्शन, नथिंग इज 100%, बट वी ट्राई टू वर्क फॉर नियर परफेक्शन, कि हम उसके करीब पहुंचे, राइट।
So friends, with this was the opening lecture for the topic weeds. ये हमने क्वेश्चन एक डिस्कस किया था वीड्स का. ऐसे हम 3 लेक्चर्स और लेंगे वीड्स के, राइट. और उसके बाद हमारा जो वीड्स टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा. इकोलॉजी हम लोग खत्म कर चुके हैं. जब आपको नीचे वीडियो का जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा. वहाँ पे आपको इकोलॉजी के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे और ये वीड का लेक्चर भी प्रीमियरिंग के बाद वहीं पे ऐड हो जाएगा, राइट. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वेरी सून वी आर टू स्टार्ट आवर ओन पेड ग्रुप फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल. उसमें आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैटर्न के दोनों के स्पेशल नोट्स मिलेंगे, मेरे अपने वॉइस रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिलेगा एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको मिलेगी. बिकॉज देखिए इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि जो कंटेंट है वो हर जगह मिल सकता है आपको, लेकिन जो मेन रास्ता है एग्ज़ाम क्लियर करने का वो है कि आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए और एक इवेल्युएटर भी चाहिए आपको कि जो आप आंसर लिखें वो उसको सही तरीके से इवेल्युएट कर सके और आपकी कमियों को आपके सामने ला सके. बिकॉज आपका भला वही चाहेगा जो आपकी कमियों को आपके सामने उजागर करेगा, राइट. सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लेके आता हूँ. कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेड ग्रुप में, राइट. और ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो एग्जाम में प्रेडिक्टेबल हैं और अभी तक आए नहीं हैं. ओके, तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले पेड ग्रुप का, यू शुड ज्वाइन इट एंड सक्सेस डेफिनेटली आपकी ही होगी. एंड एज वी ऑल नो 10 AM मॉर्निंग हर रोज हमारा लेक्चर प्रीमियर होगा. सो डोंट मिस इस, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर आपका लेक्चर है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो पूरा सीरीज है ये आपको सिर्फ मिल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में. बिकॉज पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं पढ़ाया गया होगा. आई गेस मेरा एफर्ट आप लोग को सही लग रहा होगा और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ आ रहा होगा. सो ऑन दिस नोट, योर एजुकेटर कुणाल साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ, पढ़ेंगे साथ में एंड टुगेदर वी विल डू इट. साथ में ग्रो करेंगे, साथ में लर्न करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, राइट. ऑन दिस नोट, कुणाल साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय.